अयोध्या से क्यों हारी? अगर दिया होता तो वहाँ पे जीता होता। हारी ना, अयोध्या में हारी ना। इसके मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में क्यों कांग्रेस हारी है? वो सरकार का है, सरकार अपना लेगी। अगर आपको कोई भी चीज बनाना है, दुकान बनाना है, घर बनाना है, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, आप अपनी जगह बनाओ, आप अपनी निजी जगह बनाओ, ना कि आप सरकार की जमीन को जो है यूज करेंगे। ठीक है ना? अगर सरकार का है तो सरकार अपनी जमीन को लेगी। पूरा अपोजिट है ये। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देश में लोकसभा चुनाव हुए पर सबसे ज़्यादा चर्चित जो राज्य रहा वो रहा उत्तर प्रदेश, क्योंकि इस बार राम मंदिर बनने के बावजूद अयोध्या की सीट जो फैज़ाबाद सीट थी, बीजेपी वो सीट हार गई और इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, देश में काफ़ी बवाल कटा। जानेंगे लोगों से उनकी राय कि क्या लगता है जिस तरीके से देश भर में चुनाव हुए, अयोध्या और फैज़ाबाद एक ऐसी सीट रही फैज़ाबाद की जिस पे काफ़ी चर्चा हुई और लोगों का कहना है कि अब अयोध्या वासियों को नकारना है, बहिष्कार कर देना है। क्या आपकी भी ये राय है या फिर इससे कुछ परे राय रखते हैं आप? नहीं जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे कहें, अगर आप कहेंगे कि अयोध्या हार गए तो अयोध्या नहीं हारे हैं, फैजाबाद की सीट हारे हैं। ठीक है ना? और बात रही कि वहाँ के लोगों को नकारना या फिर मंदिर के बारे में, तो इसका मुद्दा आप छोड़ ही दीजिए। बीजेपी जो क्या कहते हैं लड़ी है, वो पूरे देश में लड़ी है, ना कि सिर्फ अयोध्या में, ना कि यूपी में। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी जो है बीजेपी की जो सीटें हैं वो पूरी हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश के लेंगे तो वहाँ पूरी सीटें आई हैं। ठीक है ना? तो वहाँ पे हारने का कारण ये है कि वहाँ के जो सांसद थे, जो लल्लू सिंह जी थे, वो लोगों से टच में ज़्यादा नहीं थे। वहाँ पे काम जो है हुआ तो है, लेकिन वही के लोगों के पास आप जाओगे, वहाँ पे अगर रैलियाँ होती, प्रधानमंत्री जी जाते या फिर सही से काम होता तो शायद वहाँ की सीटें आ जाती पहले। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे मेन तो ये है कि यूपी में जो एजेंडा चलाया गया था कि 8,500 रुपये आपको दिया जाएगा, हर व्यक्ति को दिया जाएगा जीतने के बाद में, ये कांग्रेस ने चलाया था। और दूसरी बात है कि वहाँ पर जो है काम बीजेपी ने पूरा किया था, जबकि उनको बीजेपी को जो है पूरा सीट मिलना चाहिए था। ठीक है ना? और दूसरी बात क्या कहते हैं, बीजेपी क्या कहते हैं, कांग्रेस वालों ने एक एजेंडा ये भी चलाया था कि अगर बीजेपी आई तो फिर क्या कहते हैं, ये आपका संविधान जो है खतरे में हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा, क्या कहते हैं, संविधान चेंज कर दिया जाएगा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी का क्या उन्होंने भाषण नहीं सुना है कि पहले उन्होंने भी ये कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो संविधान में संशोधन किया जाएगा, ना कि चेंज किया जाएगा। लेकिन ये कुछ लोग हैं यहाँ कि जिन लोगों ने ये कहा था कि कहते हैं संविधान चेंज कर दिया जाएगा, ये तो मुझे लगता है गलत है। इसी वजह से लोग इंटरेक्ट हो गए और अपनी सीटें जो है दूसरी जगह दे दिया है। क्या लगता है जिस तरीके से अयोध्या में या फैज़ाबाद में जैसे कहें कि चुनाव हारने के बाद जो नए सांसद प्रतिनिधि आए उनके कहीं ना कहीं राम से परहेज करते हुए नजर आए, उस पर क्या प्रतिक्रिया करना चाहेंगे कि राम के आप शहर में हैं, राम के नाम पर आप थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, तो किस तरीके से जनता देखती है इस चीज़ को? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ के लोगों ने वैसे ही लोगों को जो है सीट क्या कहते हैं वोट दिया है। वहाँ पे एक पत्रकार ने, मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि बोले जय श्री राम, तो कहते हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहे, जय श्री राम मुस्कुरा रहे थे। मतलब मुस्कुरा रहे हो आप। जय श्री राम तो बोल सकते हो, हिंदू हो जय श्री राम तो बोल सकते हो, लेकिन इतना परहेज है ये अयोध्या वालों को ही समझना चाहिए, वहाँ के हिंदुओं को समझना चाहिए कि वहाँ के जिन लोगों को आपने जिताया है वो राम से कितना नफरत कर रहे हैं। ठीक है ना? आने वाले समय में आपको समझना पड़ेगा कि आपका धर्म कितना खतरे में जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण के दौरान लोगों की घरें तोड़ी गई, दुकानें तोड़ी गई, उसका भी कहीं ना कहीं आक्रोश है जो जनता ने वोटों के माध्यम से दिखाया और बीजेपी को वहां पर हराया। क्या लगता है इसमें कोई सच्चाई? क्योंकि घर तो टूटे हैं, तस्वीरें हमने भी देखी, आपने भी देखी, सारे देश ने ये देखी कि घर दुकानें तोड़ी गई वहां पर। अच्छा, किस मुद्दे पे तोड़ी गई आप बता सकते हैं इस चीज़ को? डेवलपमेंट के नाम पर। डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में तोड़ा गया है। और जो वहाँ पे क्या कहते हैं गुंडागर्दी कर रहे थे, लड़कियों को छेड़ रहे थे, हत्याएं कर रहे थे, उनका घर भी तो तोड़ा गया है। आप इन सब चीज़ों को तो बीच बोलिए ना, एक चीज़ मत बोलिए। एक बात बताइए, जिनका घर तोड़ा गया है ना उनको जो है पूरा मुआवजा भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तोड़ा गया है, सबको दिया गया है। अगर तोड़ा गया तो कहते हैं सरकार ने उनको पैसे भी दिए हैं। ठीक है ना? कि आप जो है इसका पैसे लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट का कार्य होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है ना? और दूसरी बात, ये तो होना जरूरी था, ये तो कानूनी हिसाब से बिल्कुल सही हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने औरतों को छेड़ा है, मर्डर किए हैं, हत्या की है, उन लोगों का घर तोड़ा गया, बिल्कुल सही किया गया है, इसमें कोई गलत नहीं किया गया। अगर उन लोगों को दिक्कत है इस चीज़ से तो बिल्कुल ऐसा घर तोड़ना चाहिए। और योगी सरकार से आम जनता का क्या, जो रेडी पटली वाले अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा के अपना रोजगार के लिए स्वरोजगार करते थे, अपना घर परिवार चलाते थे, उनका भी कहना है कि हमारी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। मंदिर निर्माण के बाद कहीं ना कहीं उनके मुआवजे में कमी दिखाई दी, ऐसा उनका आरोप है। तो आप अवैध जगह पे आप अपना दुकान लगाओगे, आप झुग्गी झोपड़ियाँ लगाओगे तो तोड़ा तो जाएगा ही। ऐसे तो दिल्ली में हो या कहीं भी हो, आप देख लो झुग्गी झोपड़ियाँ तैयार करके रह रहे हो। आपका निजी तो है नहीं कि आपने खरीद रखा है, स्टाम्प पेपर पर आपने ठप्पा लगा रखा है कि हाँ ये हमारा जमीन है, तो आप वहाँ पे कैसे रह रहे हो? अगर आपका अवैध है तो सरकार बिल्कुल तोड़ेगी।
हमारे देश में देख लीजिए, ऐसे अवैध जगह पे कितनी जगह में मस्जिदें बनी गई हैं, वहाँ पे तोड़ा जाता है, लोग वहाँ पे उसके एलिगेंस करते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हो भाई? वो सरकार का है, सरकार अपना लेगी। अगर आपको कोई भी चीज़ बनाना है, दुकान बनाना है, घर बनाना है, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, आप अपनी जगह बनाओ, आप अपनी निजी जगह बनाओ, ना कि आप सरकार की जमीन को जो है यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अगर सरकार का है तो सरकार अपनी जमीन को लेगी और उसका हक है बिल्कुल, तो आप उसके क्या कहते हैं अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही किया गया है। मुस्कुरा रहे भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पूरा अपोजिट है ये। इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी अयोध्या में मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, दुकानें टूटी, घर टूटे, जो भी है सब अवैध था। इसमें क्या है कि इनको लगता है कि जितने लोगों का मकान टूटा, घर टूटा, मस्जिद टूटी, मंदिर टूटा या गुरुद्वारा जो भी टूटा, इनको लगता है अवैध है। स्टैम्प पेपर था क्या? वहाँ की हमने भी फ़ोटो देखी, वीडियो देखी, लोग बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे घर तोड़ दिए गए, इतने साल पुराने पुश्तैनी मकान। और प्लस ये बताया जा रहा है कि मंदिर के पास जो दुकानें टूटी हैं उसको सालाना मतलब 5 साल में उसको बनवाएंगे उनके सरकार के हिसाब से, मंदिर ट्रस्ट के हिसाब से, सरकार के हिसाब से नहीं, मंदिर ट्रस्ट के हिसाब से वो दुकानें बनवानी है। प्लस 5 लाख रुपए देने हैं, प्लस 5 साल में 15% उसके इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। यानी कि अगर एक सैलून की दुकान है तो उसको पहले उस दुकान को बनाने के लिए 10 लाख 5 चलो छोड़ो 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा उसके बनाने के लिए, एक तल्ला, और एक तल्ले से ऊपर नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा, उसके ऊपर बनाने के ऊपर आपको 5 लाख रुपए मंदिर ट्रस्ट को देना पड़ेगा। हर 5 साल में 10 से 15% उसको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है अपने नानी के घर से आए हुए हैं। इसमें क्या है? प्रश्न क्या है? मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी बातों से परहेज है? क्या प्रश्न है जो उन्होंने बताया? इसमें से क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या मैं ये कह रहा हूँ अगर मंदिर के बीच में कोई जगह आई है ना, तो अगर उसको तोड़ा गया तो मुआवजा दिया गया है। आपके पास क्या सबूत है कि नहीं दिया गया? वो कह रहे हैं कि वीडियो में बोला गया है कि हमें मुआवजा नहीं मिला। भाई ये लोग लाइव वीडियो में बोला गया, इनका जब घर टूटेगा ना, तब इनके आंखों से आंसू निकलेगा, क्यों तोड़ा जाएगा? टूटेगा, ठीक है। क्योंकि एक ये संविधान है कि अगर आप कोई कार्यशाला कर रहे हो तो उसमें कोई मकान या मस्जिद या मंदिर या कोई भी आता है, सरकार अपने अंतर्गत ले सकती है, लेकिन उसको मुआवजा देना पड़ेगा। दिया भी है, दिया भी है। इनके कहने से देना होगा। बिल्कुल दिया है। क्यों हारी वहाँ पे फैजाबाद से, अयोध्या से क्यों हारी? अगर दिया होता तो वहाँ पे जीता होता। हारी ना, अयोध्या में हारी ना। इसके मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में क्यों कांग्रेस हारी है? मध्य प्रदेश में क्यों हारी है? हम अयोध्या की बात करेंगे। अयोध्या की क्यों करोगे आप? मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं करोगे? चलिए, एक चीज ये तो चर्चा का विषय है। अयोध्या को सिर्फ टारगेट करते हैं ऐसे लोग, ऐसे चमचे लोग। तो देखा किस तरीके से कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी की बहस यहाँ बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं बात जो है मुद्दे वो अलग ही होते जा रहे हैं। जनता के बीच में 2 ओपिनियन है। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी की गलती थी और कुछ लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।